और सर हम जानना चाहेंगे कि जो युवा है जो आपको देख रहा है, जनरली गांव का युवा सोच ही नहीं पाता है आईएएस मतलब एक भौकाल की आईएएस बना नहीं जा सकता है या कोई बन ही नहीं सकता है, तो आप कैसे वहाँ पहुँचे, क्या अध्ययन किया, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी सर? देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे भी दिमाग में बचपन में था कि भौकाल है, लेकिन बस दूसरी बात मेरे में अलग थी कि साला जो भौकाल है उसको तोड़ेंगे जरूर। और समस्या इसके साथ ये कि हम बहानों में घुस जाते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गांव का हूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो बन नहीं सकता। ये जो हमारे दिमाग में है कि मैं नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा ब्रेकर है आपकी लाइफ के लिए। कि अगर बच्चा कुछ बनना चाहता है तो उसके सामने वो माहौल तैयार करें। अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो तेंदुलकर की फोटो लगनी चाहिए, और यदि कमिश्नर कलेक्टर बनना चाहते तो उनकी फोटो लगी रहनी चाहिए। कभी कभी फोटो देख कर प्रेरित होता आदमी, कभी घर में पुस्तकें रहती हैं तो मनोरमा की जगह आप आईएएस कैसे बनते हैं इसकी पुस्तकें रहें। टीवी में कोई चीज़ चल रही तो यूट्यूब में चले कि आईएएस कैसे बनते हैं, कहीं के इंटरव्यू हो। जब आप माहौल ही वो बना देंगे ना घर का, तो आदमी वो बनने लगेगा। कहता ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मत सोच कि तू किसान है, गरीब है, गांव का है, तू प्रयास कर। तेरे इसी प्रयास से इसी रात और हमीरपुर का कल का कलेक्टर एसपी निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। की बातें इतनी अच्छी लगी, तालियों से स्वागत करिएगा सर का। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर साहब लोकेश लिल्हारे जी हैं, जो लगातार समाज के लिए लगातार काम करते रहते हैं। समाज में कैसे शिक्षा का स्तर सुधरे उसके प्रयास करते रहते हैं, देश भर में घूमते हैं और लगातार प्रयासरत हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे सर, आपकी जो जर्नी रही है कि आप अपने गांव से, अपने कस्बे से निकलकर आईआरएस बने हैं, जो कि प्रेरणा है दूसरों के लिए। और जो युवा हैं जो आईआरएस या आईएएस बनना चाहते हैं, तो अपनी जर्नी उनको बता दीजिएगा सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस पवित्र भूमि में आज आया हूँ, जिसको मैं जिनका मैं अनुयायी हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने किया है स्वामी ब्रह्मानंद जी, शायद उस दिशा में मैं छोटा सा काम कर सकूँ, तो इसी दिशा में मेरे काम चल रहे हैं। रही बात मेरी यात्रा की, जीवन की यात्रा की, तो मेरे जीवन में मैंने दृढ़ संकल्प लिया था कि कुछ ऐसा करना है जिससे जीवन में सफल हो। पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घट गई या मेरी चोट ऐसी लग गई कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। तो मैंने सोचा कि क्रिकेटर नहीं सही, अब कमिश्नर बना जाए। तो उस दिशा में लग गया और बन गए। कमाल है सर। तो सीधे क्रिकेटर, एक प्रकार से कमिश्नर तक जंप लगा दिया आपने सर, या पहले से कभी बचपन में भी कभी सपने रहे हो, किसी आईएएस ऑफिसर को देखा हो आपने? देखिए, 12वीं तक तो मैंने नहीं सोचा था। 12वीं तक तो मेरा था कि क्रिकेटर बनूंगा। जैसे ही मुझे चोट लगी तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब क्रिकेटर नहीं, अब नहीं बन सकते तो कुछ ना कुछ बड़ा बनेंगे। कम से कम क्रिकेटर बन नहीं सकते तो क्रिकेटर को बनाएंगे जरूर। मेरे जैसा भविष्य में कोई लड़का ऐसा होता है जो बनना चाहता है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, समस्या आती है, तो अब मेरी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि मैं अगर नहीं बन पाया तो कम से कम उसके साथ भी ये समस्या ना हो, वो तो बन पाए। तो हम आपको बता दें सर, उमा भारती जी के ओएसडी भी रह चुके हैं। और सर हम जानना चाहेंगे कि जो युवा है जो आपको देख रहा है, जनरली गांव का युवा सोच ही नहीं पाता है आईएएस मतलब एक भौकाल की आईएएस बना नहीं जा सकता है या कोई बन ही नहीं सकता है, तो आप कैसे वहाँ पहुँचे, क्या अध्ययन किया, स्ट्रेटजी क्या थी आपकी सर? देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि मेरे भी दिमाग में बचपन में था कि भौकाल है, लेकिन बस दूसरी बात मेरे में अलग थी कि साला जो भौकाल है उसको तोड़ेंगे जरूर। तो इसी भावना से हमने लगा कि अब चलो, क्रिकेट का भौकाल था, क्रिकेटर नहीं बन सकते तो उसको खत्म करना था। अब मैंने कहा ये भौकाल तो नहीं तोड़ पाए, अब कमिश्नर बनने का, कलेक्टर बनने का भौकाल तोड़ेंगे। तो लग गया ताकत से, और जब ताकत से लगे तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ईश्वर ने मुझे और आप में कोई अंतर नहीं पैदा किया है। मुझे भी आँख, कान, नाक, शरीर वही दिया है, आपको वही दिया है। बस हम उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम पे निर्धारित करता है, और हम कोई भी भौकाल को तोड़ सकते हैं। एक और समस्या इसके साथ ये है कि हम बहानों में घुस जाते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गांव का हूँ, मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं तो बन नहीं सकता। ये जो हमारे दिमाग में है कि मैं नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा ब्रेकर है आपकी लाइफ के लिए। तो जीवन में चाहे आप कोई कहीं पे भी रहे, यदि ईश्वर ने आपको आँख, कान, नाक, पैर दिया है, तो आप भी वही कर सकते हैं जो इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कर सकता है। फिर सर ये बताइएगा, जनरली लोग जो है ये सोचते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर होता है वो लगभग 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे पढ़ता है, तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसका बैकग्राउंड क्या है। यदि बैकग्राउंड छोटी जगह से है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा है, उसका कहना चाहिए पास्ट अच्छा नहीं है, या उसका बेसिक अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़े स्कूल में, शहरों में पढ़ने वाला बच्चा और एक गांव के सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों की सोच में अंतर होगा। तो पहले वाले की सोच के बराबर बनने के लिए तो गांव वालों को पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद दोनों को आईएएस की तैयारी करके पढ़ना पड़ेगा। तो यदि एक सामान्य वाला 8 घंटे पढ़ के तैयारी करके बन रहा है, तो नीचे वालों को कम से कम 12 घंटे, 4 घंटे उससे अधिक पढ़ना पड़ेगा, ताकि उसमें और इसमें
जो तैयारी करते समय कमी है, पहले वो दूर हो, उसके बाद दोनों एक साथ तैयारी कर पाए। सर गांव के जो मान लो एक युवा है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, गांव में रह रहा है, उसे आईएएस बनना है, ख्वाब उसने देखा है, तो अभी से वो 5th में है, 8th में है, 12th में, क्या करे सर? देखिए मेरा मानना है कि अब तो मोबाइल पे सब बन जाते हैं, मतलब सब प्रकार के डायरेक्शन और मार्गदर्शन सब मोबाइल पे हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल माता पिता को करना चाहिए कि जो भी चीज़ें उससे संबंधित हो। मोबाइल आपके पास है, आप कुछ ना कुछ देखेंगे, आप या तो पिक्चर देखेंगे, गाने देखेंगे, या कुछ और देखेंगे, या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी देखेंगे। तो ये माँ बाप भाई बहन का दायित्व बनता है कि अगर बच्चा कुछ बनना चाहता है तो उसके सामने वो माहौल तैयार करें। अगर क्रिकेटर बनना चाहते तो तेंदुलकर की फोटो लगनी चाहिए, और यदि कमिश्नर कलेक्टर बनना चाहते तो उनकी फोटो लगी रहनी चाहिए। कभी कभी फोटो देख कर प्रेरित होता आदमी, कभी घर में पुस्तकें रहती हैं, तो मनोरमा की जगह आप आईएएस कैसे बनते हैं इसकी पुस्तकें रहें। टीवी में कोई चीज़ चल रही तो यूट्यूब में चलेगी आईएएस कैसे बनते हैं, कहीं के इंटरव्यू हो। जब आप माहौल ही वो बना देंगे ना घर का, तो आदमी वो बनने लगेगा। आप ये देखिए कि मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और यदि 3 इंजीनियर बन गए, तो आपको ये नहीं मालूम कि इंजीनियर बन के क्या मिलेगा, लेकिन आप माँ बाप को दबाव देंगे कि नहीं मैं भी इंजीनियर बनूंगा कि मेरे दोस्त इंजीनियर बन गए। तो वही माहौल बनना चाहिए। हम वो माहौल नहीं बना पा रहे, इसलिए बन नहीं पा रहे। जैसे मैंने अभी बोला ना, हमारे बाहर निकलने से, क्योंकि हम भी गांव से निकले, एक आईएएस एग्जाम निकाली, हमको अनुभव मिला कि निकालते कैसे। हमारे बनने से, हम गाँव की तरफ आने से, हमने गाँव के बच्चों को ये प्रेरित किया कि बेटा जब मैं बन सकता हूँ तो तू क्यों नहीं बन सकता। तो ये संसार में हर कुछ कोई बन सकता है, बस को प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। वो कहता है ना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मत सोच कि तू किसान है, गरीब है, गांव का है, तू प्रयास कर। तेरे इसी प्रयास से, इसी राट और हमीरपुर का कल का कलेक्टर एसपी निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। सर की बातें इसमें अच्छी लगे, तालियों से स्वागत करिएगा सर का। और सर हम पुनः आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे, और आपका जो संगठन है उसके बारे में थोड़ा बताइए, संगठन करता क्या है? देखिए 2 चीज़ें, मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक है छू लो आसमान किसने रोका है, उसका उद्देश्य ये है कि ये आसमान सबके लिए खुला है, बच्चे पकड़ लो। एग्ज़ाम भी सबके लिए, अवसर भी सभी के लिए, फॉर्म भी सभी के लिए। तो ये आसमान खुला है, पकड़ना आपको है। अगर आप नहीं पकड़ते इसमें आपकी गलती है, आपके बहाने। इसलिए वो संगठन का नाम है, जिसमें एजुकेशन पे हम काम करते हैं। उसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं हम। सहयोग, वो लोग जैसे कोविड के समय जो लोग बाहर से आए थे, गरीब थे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनको पढ़ने की व्यवस्था कराना। उनके पास तो टेबलेट थे नहीं, उनके पास तो मोबाइल थे नहीं, मजदूरों के बच्चों के पास, तो वो कैसे पढ़े, उस दिशा में हमने काम किया। फिर हम था गूंज। गूंज का मतलब जो बच्चा चाहे IIT निकाला हो, चाहे नीट निकाला हो, चाहे IAS निकाला हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो, अपनी जगह पे जो स्टेब्लिश हो गया उसको लाकर बच्चों के सामने लाना, लाइव माध्यम से, पर्सनल माध्यम से, ताकि वो अपनी जनरी को बता सके और बच्चे उनसे मोटिवेट हो सके, उनसे क्वेश्चन कर सके। बहुत सारी समस्या का समाधान प्रश्न पूछकर भी हो जाता है। ये गूंज था। और इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से हमने छू लो आसमान में कई प्रकार से निःशुल्क पुस्तकें बांटी हैं, मोटिवेशनल क्लास कर रहे हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, जिससे बच्चों को मार्गदर्शन मिले। यहाँ तक कि निःशुल्क हॉस्टल, UPSC PSC की निःशुल्क इंटरव्यू की तैयारी भी हमने इसके माध्यम से कराई है। दूसरा संगठन जो एक सामाजिक संगठन है, अखिल भारतीय लोधी लोध अलोध अधिकारी कर्मचारी संगठन आलोक। ये संघ, जैसा कि आपने सुना, हमारा उद्देश्य है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़कर, क्योंकि अधिकतम बुद्धिजीवी वर्ग गाँव से निकला रहता है, तो उस बुद्धिजीवी वर्ग का ज्ञान का उपयोग कर उनकी ताकत का इस्तेमाल गाँव के बच्चों पर करना, गाँव के समाज पर करना। तो एक और शिक्षा और समृद्धि की ओर आगे बढ़े, दूसरी ओर समाज की समस्याएं जैसे दहेज, मृत्युभोज और कई समस्या समाज के साथ है, उस समस्याओं को निदान हो सके। और ये उम्मीद एक शिक्षित वर्ग से किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ? मुझे लगता है कि लोकेश लिल्हारे जी को संघर्ष नहीं करना है, लोकेश लिल्हारे जी को तो प्रयास करना है। वो इस जगह पर है और आपको साथ दे रहा है। प्रयास मैं करूंगा, संघर्ष आप करेंगे और रिजल्ट आप लोग देंगे, तो सब मजा आ जाएगा। मैं पुनः स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं फिर से एक नारा दूंगा जो बहन जी कह रही हैं, मैं बोलूँगा परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें, तो आप लोग बोलिएगा अमर रहें, अमर रहें। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।